अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज जी हमने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनानी थी। आज हमारी सेकंड वीडियो बनी थी इस चीज़ की कि भाई यूट्यूब पे जो है कामयाब होने के लिए आप लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने भी की हैं और मैंने उनको सही भी किया, तो वो किस तरह से कर सकते हैं जो लोग यूट्यूब के ऊपर आना चाहते हैं और आराम से और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि वो कम वक्त में जल्दी कामयाब हो सके और जल्दी आगे जा सके। जिस तरह लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यूट्यूब की हाउ नो बिल्कुल पता ही नहीं, अलिफ से बे भी नहीं पता। जिस तरह मैं जब आई थी यूट्यूब पर तो मुझे यूट्यूब की अलिफ से बे भी नहीं पता थी। तो यूट्यूब का ऊपर आकर काम किया और सीखा भी, फिर जाके हमें पता चली। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए एक वीडियो बनाई जा सकती थी कि भाई ताकि उन्हें वो सारी चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े जो हमें फ़ेस करनी पड़ी। अगर वो उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी तो वो देखकर कम से कम अपनी कुछ चीज़ों को सही कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं। कामयाब होना तो अगर खाली फ़ोकस इस चीज़ पर होना कि बस कामयाब होना है, तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट मतलब बहुत जल्दी हो सकते हैं, आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन मेन मुद्दा ये आ जाता है कि कामयाब भी आपको होना है और अच्छे तरीके से काम करना है। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं करनी जिसको देख के आपको खुद ही अच्छा ना लगे, जिसको देखकर आपको खुद शर्मिंदगी हो। मतलब एक होता है ना कि इंसान का अपना वो होता है कि भी मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन उस चीज़ को करके आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर आप वो फ़ायदा नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको खुद को चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो हम नहीं कर सकते। तो बिलो द बेल्ट जाकर आप कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो वो नहीं करते। लेकिन अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो और फिर आप आगे जाना चाहते हो, तो उसको आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो वो चीज़ें मतलब हमें फ़ॉलो करनी चाहिए कि जिनसे हमें कम से कम अच्छे से काम कर सकें, हम आगे भी जाएँ और आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। तो उससे रिलेटेड आज मैंने वीडियो बनानी थी। आज मेरा बहुत अच्छा मूड था, बहुत अच्छा वीडियो बनाने का मूड भी था और टाइम भी था, मैंने बड़ा सोचा हुआ था। लेकिन कभी-कभी हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना, वो हो नहीं पाती और कभी-कभी हम जो चीज़ नहीं सोच रहे होते, वो उतनी अच्छी हो जाती है, ऐसा बाय चांस हो जाता है। तो आज मैंने आज सोचा हुआ था कि ये करूँगी, ये इस तरह से वीडियो बनाएँगे और अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त था कराची का। मैं कहती हूँ इस बार जो 2026 स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च में तो बहुत गर्मी हो जाती थी। मार्च भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जो महीना था, वो बहुत ज़बरदस्त गुज़रा है। उसके बाद अब अप्रैल स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल के 2 अप्रैल आज, और इतनी अच्छा कराची का इतना अच्छा मौसम हुआ, इतनी बारिश हुई है और इतना सुकून वाला मौसम हो रहा है। ऐसा जैसे दिसंबर की ठंडी-ठंडी ठंडा-ठंडा मौसम नहीं, दिसंबर का हल्की-हल्की ठंड शुरू होती है तो मौसम होता है, वैसा मौसम हो रहा है। लेकिन सोने पे सुहागा। फिर हमारे कराची वाले ये भी बताते हैं कि अगर बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया तो आवाम जो है ज़्यादा खुश ना हो जाए तो लाइट ले जाते हैं। तो लाइट चली गई तो हमारी लाइट नहीं थी सुबह से। तो बहरहाल जी फिर हमने खाना बना लिया थोड़ा बहुत। हमने आज बनाए थे बड़े मज़ेदार किस्म के कड़ी चावल, वो मैं भी आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थोड़ी सी रेसिपी अंधेरे में जैसी भी बनी, जो भी बनी। हालाँकि मैंने सोचा था बड़ी कि कड़ी चावल बनाते हुए अच्छी सी वीडियो भी बनाएँगे, साथ आपके साथ गपशप करेंगे और साथ आपके साथ मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो कि यूट्यूब के ऊपर हम लोग कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ना करें तो हमें फ़ायदा होगा और हम आगे जल्दी जा सकते हैं। देखिए यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं। जो मैं पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहली वो तीन लोग जो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक 3 उस इंसान के अंदर 3 ऐसी कौन-सी खूबियाँ चीज़ आदतें होनी चाहिए, उनके अंदर 3 ऐसी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो सकें। तो जो सबसे जो पहली क्वालिटी है मेरे हिसाब से, मुझसे अगर पूछे ना, तो सबसे पहली क्वालिटी जो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके अंदर बताइए क्या होनी चाहिए? मैं बताती हूँ। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है उसके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर काम करने वाला इंसान बेसब्रा होना तो यूट्यूब के ऊपर कामयाब नहीं हो सकता। पहली चीज़, आपको यूट्यूब जो है ना आपका सब्र आज़माता है, आपको इतना सब्र आज़माता है कि आपको लग पता जाता है। तो सब्र होना बहुत ज़रूरी। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आपको काम करते रहना है। और दूसरी जो मेन चीज़ होनी चाहिए, एक और चीज़, कि अगर आप जब कंटेंट बना रहे हैं ना, तो कंटेंट आपने ये नहीं बनाना बस घर के काम कर रहे हैं। आपके घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को नहीं, आप झाड़ू मारे, पोछा मारे, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ करें, आपको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
सब अपने घर में करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब अगर आप ये काम कर रहे हैं तो अपनी उसी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा डालें, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जब जो देखने वाला हो ना उसको फ़ायदा हो, उसको देखने में ये हो कि हाँ जी इसकी वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हासिल होता है, या इसकी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रहा है। तो हमेशा कंटेंट वो चीज़, दूसरी वो चीज़ वो ज़रूर बनाएं। तीसरी जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी। आपने काम करना है तो करना है, आपको व्यू आए या ना आए, आप अच्छा कंटेंट बनाएं। अच्छा कंटेंट मतलब ये नहीं होता कि बस आईफोन पकड़ लिए, कुछ लोग कहते हैं बस आईफोन होना चाहिए कंटेंट बन जाएगा। आईफोन होने से या अच्छा कैमरा होने से कंटेंट नहीं बनता, कंटेंट बनता है आपकी मेहनत से। जो आप बता रहे हो, जो वीडियो में दिखा रहे हो, वो होता है कंटेंट। आपका कैमरा इतना महंगा नहीं होगा ना तो तब भी चलेगा। मेरा भी कैमरा बहुत महंगा नहीं है भाई, मैं भी कोई बहुत आईफोन मेरे पास नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास आईफोन है, उसके बावजूद मेरे पास आईफोन नहीं है, मैंने नहीं लिया। आईफोन के बगैर भी काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। देखने वाला आपको ये नहीं देखेगा कि आपकी पिक्चर कैसी आ रही है, देखने वाला ये देखेगा कि आपकी वीडियो से उसे फ़ायदा क्या हो रहा है, और आप अपनी जो काम कर रहे हैं ना उसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं हफ्ते में, चाहे अगर आप 3 वीडियोज़ भी डाल रहे हैं तो वो 3 पीर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले डालती थी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, तो ये 3 दिन डालती थी और मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ था, तो मैं उसी टाइम पे उन 3 दिन डालती थी, चाहे व्यू आए या ना आए। उसके बाद थोड़ा बीच में वो हुआ तो मैं मंडे से फ्राइडे, बीच में मैंने 1 महीना तकरीबन मंडे टू फ्राइडे टोटल डाला है। मेरे पास कंटेंट था, मैंने डाला। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन डालें, लेकिन जब डाल रही हैं तो डालती रहें। कभी भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई हुई होती है लेकिन आपको व्यू नहीं आता, व्यू नहीं आता और आपको असल आपका ना दिल बहुत ही दुखी होता है कि ये वाली वीडियो मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी और उस पर कुछ भी व्यू उस हिसाब से जैसा आप सोच रहे होते वैसा उस पर व्यूज़ नहीं आए होते। तो उससे कभी भी डिसहार्ड मत हो, उसको हमेशा ये छोड़ दें कि भाई जो होगा अच्छा होगा, आपने अच्छी चीज़ बनाई है, मेहनत की, यहाँ नहीं अगर आपको सिला मिला तो किसी और वीडियो पे मिल जाएगा। समहाउ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम वीडियो बना रहे होते हैं, जो हमने वीडियो बनाती है हमें पता होता है कि बस हमने ऐसे ही बना दी और उस पर हमें होता है कि इस पर इतने अच्छे व्यू आते हैं और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ऑडियंस आपकी क्या पसंद करेगी वो आपने नहीं डिसाइड करना, उन्हें कुछ भी पसंद आ सकता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अगर अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। कुछ मेरी वीडियोज़ ऐसी हैं जो 3-3 महीने तक चली नहीं, उसके बाद 3 महीने के बाद उन पर अचानक से व्यूज़ आ गए और वो चल गई। तो सब टाइम ऐसा भी होता है कि उस फौरी तौर पे आपकी वीडियो नहीं चलती लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो चल जाती है, तो ये भी चीज़ करें। अब मैं 3 चीज़ें वो बताती हूँ जो 3 गलतियाँ हमें नहीं करनी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी आपने वो 3 गलतियाँ कभी नहीं करनी। तो वो अब आगे जो हमारी वीडियो है, हम साथ साथ खाना बनाते हैं और साथ साथ वो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पूरा दिन हमने क्या किया, तो उसी के साथ ही फिर मैं आपको वो 3 चीज़ें बताती हूँ जो हम यहाँ पे न्यू काम करने वाली मेरी बहनें जो भी करना चाहते हैं तो वो नहीं, ये 3 गलतियाँ कभी नहीं करनी है। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, दुआओं में अपनी बहन को बहुत याद रखा करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, जिसको पसंद आएगा तो कहीं ना कहीं से मुझे सिला ज़रूर मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो बहरहाल आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए जी फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखें कराची का मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है और इतना सुकून है जिसकी कोई नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे दिसंबर आ गया हो। लेकिन लाइट नहीं है भाई, सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है कराची का कि लाइट नहीं है, और बारिश आती है तो लाइट चली जाती है, लाइट आती है तो बारिश चली जाती है। तो मतलब दोनों को आपस में थोड़ा सा वैर चल रहा है, तो एक चीज़ होती है दूसरी चीज़ नहीं होती। अच्छा जी, तो बारिश एंजॉय करें, साथ अभी हम जाएंगे किचन में और जाके खाना बनाएंगे। तो साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी गलतियाँ जो यूट्यूब के ऊपर आपने कभी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी और बिल्कुल करनी ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको वाकई आप सीरियस है यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए, तो आपको ये 3 गलतियाँ तो किसी सूरत में भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो फिर आप कुछ भी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है ना, वो आपको कभी भी नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों में से हमारी कुछ बहनें करती हैं, वो पता है क्या करती हैं, यूट्यूब पे किसी का भी कोई कंटेंट चल रहा होता है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है ना, किसी का भी कोई कंटेंट उसे अच्छा लगता है तो उसकी वीडियो उठाती हैं, उठाकर अपने चैनल पर डाल देती हैं। वो जब आप इस तरह से दूसरों की वीडियोस उठाकर आप अपने चैनल पर डालती हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपको उस वक्त फॉर एग्जांपल कॉपीराइट नहीं भी आता,
लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको कंफर्म कॉपीराइट आएगा ही आएगा, और जब वो कॉपीराइट आएगा या स्ट्राइक आएगी तो आपका चैनल डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट आएगा तो आपको कुछ अर्निंग ही नहीं होगी। तो जब आपको अर्निंग नहीं होगी तो उस वीडियो को डालने का फ़ायदा क्या। तो अगर हम वीडियो डाल रहे हैं तो इसीलिए डाल रहे हैं ना कि अर्निंग हो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो उसी के कंटेंट से आप सीखें, वही कंटेंट आप खुद बनाएं। अगर फॉर एग्जांपल कोई घर का काम कर रहा है या किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो वही चीज़ आप अपने हाथों से बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं और वो चीज़ बना के अपने चैनल पर डालें, बानिस्बत इसके कि आप उसकी चीज़ उठा कर डाल दें। सबसे एक ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं आपने करनी है। तो उसके साथ साथ जी हमारी कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। साथ साथ हम पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े बना के मज़ेदार किस्म की पकौड़े बनाएंगे और कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। क्योंकि आज कड़ी खाने का बहुत दिल हो रहा था, लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से हमारी पोस्टपोन हो रही थी कड़ी, तो आज हमने फाइनली कड़ी बना ली। कड़ी हमारे बनाने का बहुत इजी तरीका कि हमारी जो कड़ी है ना वो कम से कम 4 से 6 घंटे स्लो फ्लेम पे पकती ही पकती है। अगर ना पके ना तो वो कड़ी का मज़ा ही नहीं आता। कुछ लोग कुकर में बना लेते हैं या फिर 1 घंटा पका के बस वो बन जाती है। तो वो कड़ी और इस कड़ी के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं समझ में आती उस कड़ी का टेस्ट और इस कड़ी का जो टेस्ट होता है ना, खा के मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमने और ऐसी दूसरी गलती कौन सी है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी गलती ये है कि कुछ लोग जब अपनी वीडियो बनाते हैं ना तो हर वीडियो की बारी में ना हर वीडियो पर अपनी कैटेगरी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगरी कैसे चेंज कर देते हैं, अगर आप कोई ब्यूटी की वीडियो बना रही हैं तो आप ब्यूटी से रिलेटेड आप कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप कोई फ़नी वीडियो बना रहे हो तो आप फ़नी कंटेंट का वो कैटेगरी कर देते हैं। कभी आप ट्रैवल वाली कैटेगरी कर देते हैं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। अगर एक हाउसवाइफ अगर अपना घर का व्लॉग बना रही है ना, उसमें वो हर चीज़ डाल सकती है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी वो एक ही रखे। जैसे पीपल एंड व्लॉग्स होता है, ब्लॉग्स है, तो वही कैटेगरी रखनी। कैटेगरी को आपने रोज़ नहीं छेड़ना, बस एक बार सेलेक्ट कर ली, बस उसे डन कर दे। उसके बाद आपने रोज़ कैटेगरी चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसमें आप डाल सब कुछ सकती हैं, किचन की रूटीन भी डाल सकती हैं, घर की रूटीन भी डाल सकती हैं, स्टिचिंग कर रही हैं वो भी डाल सकती हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रही हैं वो भी डाल सकती हैं, लेकिन कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। जब हम कैटेगरी चेंज करते हैं तो हमारा जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो उसको सेलेक्ट ही नहीं कर पाता कि किधर दिखाना और किधर नहीं। तो उसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये भी हो जाता है कि आपकी जो चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं होता। उसके बाद जो दूसरी गलती है, वो एक बहुत बड़ी गलती जो औरतें करती हैं, वो सब वर्सेस सब करती हैं। आपने सब वर्सेस सब कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके थोड़े व्यू आए, आपके थोड़े सब्सक्राइबर हों, साल में हो, 6 महीने में हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ओरिजिनल पे काम करना है। ओरिजिनल आने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, फिर आपकी गाड़ी एकदम चल पड़ेगी। इसके अलावा मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है। ये नहीं करना एक दिन डाल दी 6 दिन नहीं डाली। अगर हफ्ते में एक डाल रही हैं तो हर हफ्ते एक डालनी ही डालनी है। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर जो आपने होना है वो डीमोटिवेट नहीं होना। व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत रखनी और अच्छे से आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया ना तो आपका चैनल जल्द ग्रो करेगा, बहुत जल्द करेगा। और अगर आपका इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हुआ तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। मैं अब जाती हूँ जी, लाइट तो आई नहीं थी और आके भी चली गई। तो अब हम जाते हैं जी अपना खाना वाना बनाते हैं, खाना खाते हैं अंधेरे में ही बैठ के। कड़ी चावल बहुत मज़ेदार बने आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो खाते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट में अगर कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कोई चीज़ समझ में ना आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट और बेहतरीन किस्म की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि अब सब लोगों की शिकायत कम हो गई होगी, जो मुझे बोल रहे थे कि ये वीडियो बना दें, बनाए तो मैंने उनके लिए बना दी है। तो अल्लाह हाफिज़।